नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रजनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा आज का अखबार। 4 अखबार मेरे पास है और इन 4 अखबारों में कौन सी प्रमुख खबरें हैं उस पर हम हर रोज चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दैनिक भास्कर अखबार से शुरुआत करते हैं और जो देश में चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में, वही प्रिंट मीडिया में भी प्रमुखता से छापा गया है। अग्निपथ, जी हाँ, ये जो योजना है इसका विरोध जगह जगह किया जा रहा है। तो सबसे पहले इसकी खबर है 7 राज्यों में दिन भर उग्र विरोध। सरकार ने देर रात हालांकि थोड़ी सी राहत दी है। राहत ये दी है कि जो अग्निवीर है उम्र सीमा उनकी 2 साल बढ़ा दी है। इस साल 21 के बजाय 23 साल के युवा भी अग्निवीर बन सकते थे, ये थोड़ी सी राहत दी है। लेकिन दिन भर जो 7 राज्य हैं जिनमें हरियाणा, यूपी, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, उनकी फोटो है, किन किन जिलों में उपद्रव हुआ है वो लिखा हुआ है। तो अग्निपथ पर संग्राम, ये प्रमुखता से अखबार ने छापा है ज्यादातर। इसके अलावा राहुल गांधी को जो राहत मिली है, राहुल गांधी ने ईडी से पेशी के लिए 3 दिन का समय मांगा था और अब इस पूरे मामले को लेकर सोमवार को राहुल गांधी की पेशी होगी। दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो देश भर में प्रदर्शन हुआ है, कांग्रेसियों ने किया, उसकी फोटो है और इसके साथ लिखा हुआ है कि कांग्रेस ने राज्यसभा के सभापति से शिकायत की है। तो ये इस अखबार ने जो पहला पेज है उसमें तमाम बातें लिखी हुई हैं। इसके अलावा कोरोना का भी एक संकेत दे दिया है कि थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि टेस्ट 2 गुने हुए तो मरीज भी 2 गुने हो गए हैं। 110 दिन के बाद नए मरीज 12,000 के पार हो गए हैं। मरीजों की संख्या फिर से बढ़ गई है, तो सतर्क रहने की जरूरत है। जबकि 12,000 से ज्यादा मरीज अगर सामने आए हैं, 2 गुनी हो गई है उनकी संख्या, तो दूसरी तरफ 16 मौतें भी हुई हैं, जो ये बता रहा है कि मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजर बहुत है जरूरी। ये मत सोचिए कि कोरोना चला गया, धीरे धीरे केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा जो 8 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की गई है हरियाणा में, पलवल में, वो लिखा हुआ है। वो अब आप सोचिए, अगर जो शब्द मैं बता रही हूँ जिस बच्ची के साथ हुआ होगा उस पर क्या बीती होगी। इसमें लिखा हुआ है कि 8 साल की बच्ची से हैवानियत की गई, मुंह में कपड़ा ठूसकर उसके साथ एक दरिंदे ने दुष्कर्म किया। बच्ची घर में अकेली थी, मां थी नहीं, फैक्ट्री में काम करने गई और जो आरोपी था जिसका नाम राहुल बताया जा रहा है, उस आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है पलवल हरियाणा से। ये जो हुआ वो बताया जा रहा है कि बच्ची अकेली थी, उसे कमरे में ले गए, वो उसका जो कपड़े हैं वो भर दिया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और दांतों से पूरे शरीर में 20 जगह काटने के निशान। इतनी दरिंदगी की गई। जब मां लौटी तो खून से लथपथ अपनी बच्ची को देखा, एम्स में भर्ती किया गया है। ये दरिंदगी जब निर्भया कांड हुआ था तब लगा कि थम जाएगा, देश भर में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन अभी भी दरिंदगी थम नहीं रही है। और तो ये इस अखबार की प्रमुख खबरें। इसके अलावा दूसरे अखबार की बात करते हैं तो अमर उजाला की बात कर लेते हैं। अमर उजाला में किस खबर को प्रमुखता से, इसमें पहली खबर ये है, पहला जो पेज है, अग्नि परीक्षा, सरकार के लिए नई पहल को समझाने व परवान चढ़ाने की युवाओं के लिए कौशल विकास और जज्बा बनाए रखने की। बिहार में 5 ट्रेनें फूंक दी गई, 10 राज्यों में विरोध किया गया, ये इस बात में जिक्र किया गया और ट्रेन की फोटो भी है जिस तरीके से ट्रेन में आग लगा दी गई। इसका असर ये हुआ कि 34 ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं, 72 ट्रेनें देरी से चल रही हैं और ज्यादातर ये ट्रेनें बिहार की हैं। यानी बिहार में ये ट्रेन चलाई गई तो बिहार के लोगों को ही परेशानी हुई। और ये विरोध जो हो रहा है समझ से परे है कि आखिर आप सरकारी संपत्ति को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं, आप जनता को ही क्यों हमले कर रहे हैं, उनको ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरकार से लड़ाई है तो सरकार से बातचीत करिए, प्रदर्शन करिए, लेकिन इस तरीके से हिंसा कहां तक सही है। बहरहाल अब अगली खबर का आपको बताते हैं। तो दूसरी खबर यह है कि बुलडोजर रोक नहीं पर कानून का दायरा ना भूलें अफसर। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये तो ठीक है, बुलडोजर चलेगा, लेकिन दायरा जो है अफसर वो ना भूले। ठीक से कार्रवाई हर व्यक्ति के लिए कोर्ट तक आना संभव नहीं है। बुलडोजर लगातार जारी रहेगा, कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, इस बात का जिक्र किया गया है। तो ये प्रमुख खबर इस अखबार की। और अब बात करते हैं दैनिक जागरण की। दैनिक जागरण अखबार की बात करें तो
इसमें पहला जो पेपर में वो है, पहली जो खबर है, कानून के दायरे में हो ध्वस्तीकरण, यानी बुलडोजर को लेकर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सब कुछ निष्पक्ष होना चाहिए, बुलडोजर चलता रहेगा लेकिन निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। पोस्टर लगते ही घर छोड़कर भाग निकले उपद्रवी, उसका भी जिक्र किया गया है कि जहां जहां पर पोस्टर लगाया गया पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आज भी जुम्मे की नमाज है, इसलिए पहले से ही पुलिस अलर्ट है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर से संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा, इसलिए लोगों को ध्यान रखना होगा कि ऐसी कोई भी हरकत ना करें, का जिक्र किया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट पेपर में जो सबसे बड़ी खबर है देश की, अग्निवीरों की भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ा दी गई है। सरकार ने अग्निपथ के तहत इस साल के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 से बढ़ाकर अब 23 वर्ष कर दी है। अब राहत मिलने के बाद क्या लोग समझेंगे इस बात को या फिर ऐसे ही हिंसा करते रहेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार इस तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। और एक पूरा एक पेपर जो है साइड का एक जो पूरा पेज है उस पे लिखा हुआ है, आक्रोश की अग्निपथ पर प्रदर्शन, अग्निपथ योजना के विरोध में पलवल में उपद्रव हुआ, किसी के बहकावे में नहीं आए युवा, अग्निपथ देगी नया आयाम, योगी आदित्यनाथ ने समझाने की कोशिश की है। तो ये जो है खबर ये काफी प्रमुखता से है। अग्निपथ योजना के विरोध में कई राज्यों में उपद्रव, तो ये खबर काफी प्रमुखता से छापी हुई है। हर अखबार ने पूरा एक पेज दिया हुआ है, उसमें विश्लेषण भी किया हुआ है कि आखिर ये है क्या और कहाँ कहाँ विरोध हो रहा है, कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ट्रेनें इसकी वजह से लेट चल रही है। अगर आप ट्रेन से सफर करना चाहते हैं हाल ही के दिनों में तो पहले पता कर ले ट्रेन रद्द तो नहीं हो गई है और जो ट्रेनें हैं वो लेट तो नहीं चल रही हैं, वरना आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और हिंदुस्तान अखबार ने भी पहली खबर यही है, अग्निपथ पर जगह जगह आगजनी, केंद्र सरकार ने नई योजना के खिलाफ 9 राज्यों में हंगामा, तोड़फोड़, बिहार में 6 ट्रेन आग लगाई गई है। तो ये और इसके साथ ही जो सीएम योगी ने कहा है वो लिखा हुआ है कि युवा साथी अग्निपथ योजना आपके जीवन को नया आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी, किसी बहकावे में ना आए, अग्निवीर राष्ट्र को अमूल्य निधि होंगे, ये लिखा है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का बयान भी लिखा है, उन्होंने कहा है कि सेना भर्ती में केंद्र सरकार की नई योजना का देश में हर तरफ से विरोध हो रहा है, युवा बहुत नाराज है, उनकी मांग एकदम सही है और हमारे युवाओं के सपनों को 4 साल में बांधकर मत रखिए। तो अरविंद केजरीवाल का बयान भी है। यहाँ जिस तरीके से हंगामा है वो भी बताया गया है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर पर फिलहाल रोक नहीं, इस अखबार ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है। और इसी के साथ जो बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, हिंदुस्तान अखबार ने भी वो पूरी खबर छापी है, लिखा है बच्ची से दरिंदगी करने वाला आरोपी 5 बेटियों का बाप है, जिससे उस बच्ची के साथ दरिंदगी की है, पलवल से गिरफ्तार किया गया है। मकान मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बुआ से बोला छुट्टी लेकर रहने आया हूं, वो रहने यहाँ पर आया था और मासूम के शरीर पे 10 से ज्यादा जख्मी किए गए हैं, घाव हैं, इतनी दरिंदगी उसके साथ की गई है। ये खबर बदरपुर थाना पुलिस की है। मोलड़बंद में 8 साल की बच्ची से हैवानियत के मामले में 30 साल के राहुल को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को पलवल स्थित उसकी बुआ के घर से पकड़ा गया, यानी ये सब कुछ करने के बाद वो बुआ के घर चला गया था, उससे वहां से पकड़ा गया है। इस पूरे मामले को लेकर कड़ी से कड़ी सजा ऐसे आरोपी को देनी चाहिए। आयोग ने भी कहा है कि आरोपी को सख्त सजा मिलेगी, पुलिस सत्यापन नहीं कराने पर कार्रवाई होगी। पुलिस बोली उसे शर्मिंदगी नहीं है, मतलब उसने जो किया है उसका बयान भी लिखा हुआ है। इसके अलावा पूरा एक पेज है अग्निपथ पर आक्रोश करके, उस पर पूरा लिखा हुआ है सेना में अग्निवीरों की संख्या कुल क्षमता की आधी ही रहेगी। बिहार में कई ट्रेनें फूंक दी गई, हरियाणा में गाड़ी जला दी गई। इसके अलावा बयान लिखे हुए हैं अश्विनी चौबे का लिखा हुआ है, केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि आंदोलनकारी छात्र किसी बहकावे में ना आए। दूसरी तरफ मनीष तिवारी का भी है कि युवा सशस्त्र बल समय की जरूरत है, तमाम लोगों ने। दूसरी तरफ राहुल गांधी का बयान है, राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि सरकार अग्नि परीक्षा ना ले, यानी वो चाह रहे हैं जो चलता आ रहा है वही करे। अखिलेश का भी बयान है, युवाओं का मनोबल गिरा रही है भाजपा। तो मायावती ने लिखा है केंद्र सरकार अपना फैसला बदले। अब दबाव बनाया जा रहा है केंद्र सरकार पर कि ये जो फैसला है इसे बदल दीजिए। अब केंद्र सरकार इस फैसले को बदलती है क्या? किसान बिल जो आया था उसकी वापस ले लिया गया था उस तरीके से होगा, या फिर उत्तराखंड में जो देवस्थानम बोर्ड का फैसला था, विरोध हुआ था, उसे वापस ले लिया गया था। तो क्या अग्निपथ को सरकार वापस लेगी या लेना चाहिए? आप कमेंट्स करके हमें बताइए कि क्या है आपकी राय। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।